ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ईरान के झंडे वाले इमोजी में बड़ा बदलाव किया है। पुराने इस्लामिक गणराज्य का लाल प्रतीक हटाकर लायन एंड सन वाला ऐतिहासिक शाही प्रतीक लगाया गया है। ये प्रतीक 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान की राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा था। ईरान इस समय आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और कई जगहों पर गोलीबारी भी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने इस बदलाव की पुष्टि की है, जो यूजर्स को शुक्रवार से नजर आया है। ये कदम सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल ईरान का मौजूदा झंडा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का राष्ट्रीय झंडा है। ये झंडा 3 बराबर हिस्सों में बना है। सबसे ऊपर हरा रंग है, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे लाल रंग है। झंडे के बीच वाली सफेद पट्टी पर लाल रंग का एक खास निशान बना है। इस निशान को एम्ब्लेम कहा जाता है। ये 4 आधे चांद और एक तलवार से मिलकर बना है, जो इस्लाम और ताकत का प्रतीक माना जाता है। इसके ऊपर एक धार्मिक निशान भी बना है, जो ईश्वर में विश्वास को दिखाता है। हरे और लाल रंग की पट्टियों के किनारे सफेद रंग में अरबी भाषा में अल्लाहू अकबर लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है अल्लाह सबसे महान है। ईरान ने इस झंडे को 29 जुलाई 1980 को अपनाया था। ये झंडा ईरान की इस्लामिक पहचान, आज़ादी और देश के आत्मसम्मान को दर्शाता है। इसे देखकर ईरान की संस्कृति और विचारधारा को समझा जा सकता है। ईरान का झंडा समय के साथ बदलता रहता है। ईरान का झंडा समय के साथ बदलता रहा है। 15वीं शताब्दी से ईरान के झंडों पर शेर और सूरज का चिन्ह देखा जाता था। ये चिन्ह शिया इस्लाम और पुराने फारसी रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में झंडे में हरे और लाल रंग की किनारियां जोड़ दी गईं। फिर 1906 की संवैधानिक क्रांति के बाद 7 अक्टूबर 1907 को नया झंडा बनाया गया। इसमें 3 रंग हरा, सफेद और लाल एक साथ थे और बीच में शेर और सूरज का चित्र बना था। इस झंडे का इस्तेमाल पहलवी राजवंश के दौरान भी हुआ, जो 1925 से 1979 तक शासन में रहा। उस समय झंडे में थोड़े बदलाव हुए, लेकिन शेर और सूरज का मुख्य चिन्ह हमेशा बना रहा। ईरान का झंडा हमेशा बदलता रहा, लेकिन उसके प्रतीक और रंग उसकी पहचान और इतिहास को दर्शाते रहे। 1979 की इस्लामिक क्रांति ने ईरान की राजनीति और प्रतीकों को पूरी तरह बदल दिया। इसे ईरानी क्रांति भी कहते हैं। इस क्रांति का नेतृत्व आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने किया। लोगों ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार के खिलाफ विरोध किया और 11 फरवरी 1979 को शाह की सरकार गिर गई। इसके बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई। क्रांति के बाद पुराने राजशाही के प्रतीकों को झंडे से हटाने का फैसला किया गया, इसलिए शेर और सूरज का चिन्ह हटा दिया गया। इसके बजाय झंडे में नया इस्लामिक एम्बलेम जोड़ा गया और किनारों पर अल्लाहू अकबर लिखा गया। ये नया झंडा क्रांति की याद और ईरान की इस्लामिक पहचान दिखाने के लिए बनाया गया। इसे देखकर यह समझा जा सकता है कि ईरान में अब पुरानी राजशाही खत्म हो गई थी और देश ने नई इस्लामिक सरकार अपनाई थी। ईरान के झंडे के बीच में जो लाल रंग का एम्बलेम है, इसका मतलब 2 चीजों से है। पहली बात, ये अल्लाह शब्द का एक खास और स्टाइलिश रूप है। इसे 4 आधे चांद, एक तलवार और शद्दा के निशान से बनाया गया है। दूसरी बात, ये ट्यूलिप फूल जैसा दिखता है। शिया इस्लाम में ट्यूलिप फूल शहादत या बलिदान का प्रतीक माना जाता है, खासकर इमाम हुसैन की याद में, जो 7वीं सदी में शहीद हुए थे। इस एम्बलेम के 5 हिस्से इस्लाम के 5 स्तंभों को दर्शाते हैं। पहले शहादा यानी ईमान की घोषणा, दूसरा नमाज यानी रोजाना की प्रार्थना, तीसरा जकात यानी कि दान देना, चौथा रोजा यानी उपवास रखना, पांचवा हज यानी मक्का की यात्रा। एम्बलेम में तलवार न्याय, ताकत और संघर्ष का प्रतीक है। इसे हामिद नदीमी ने डिजाइन किया था ताकि ईरानी क्रांति के मूल्यों और इस्लामिक पहचान को दिखाया जा सके। ईरान के झंडे के किनारों पर अल्लाहू अकबर की पंक्तियां बहुत खास हैं। ये सफेद रंग की कूफिक लिपि में लिखी गई हैं। हरे रंग की पट्टी के नीचे और लाल रंग की पट्टी के ऊपर 11-11 बार यानी कुल 22 बार लिखा गया है। अल्लाहू अकबर का मतलब होता है भगवान सबसे महान है। ये इस्लाम का मुख्य नारा है, जो नमाज में, जंग के समय और रोजमर्रा की प्रार्थना में कहा जाता है। 22 बार लिखना 22 बहमन की तारीख की याद दिलाता है, जो ईरानी क्रांति की जीत का दिन था। कूफिक लिपि प्राचीन इस्लामिक शैली की है और मस्जिदों पर भी दिखाई देती है। डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि अक्षर सफेद पट्टी में थोड़ा अंदर जाते हैं। इसे ईरानी स्रोतों में कहा जाता है कि ये नारा लोगों के हाथों में हथियार की तरह था,
जिसने क्रांति जीतने में मदद की। इसलिए ये पंक्तियां एकता, विश्वास और क्रांति की जीत का प्रतीक हैं। ईरान के झंडे के 3 रंगों के अपने अपने मतलब हैं। हरा रंग इस्लाम, विकास, उम्मीद और खुशहाली को दिखाता है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और ईमानदारी का प्रतीक है। लाल रंग साहस, बलिदान और खून बहाने की भावना को दिखाता है। ये क्रांतिकारियों की शहादत की याद दिलाता है। ये तीनों रंग मिलकर ईरान की इस्लामिक पहचान और 1979 की क्रांति को दर्शाते हैं। लेकिन कभी कभी झंडा विवादों में भी आता है। कुछ लोग पुराने झंडे जिसमें शेर और सूरज का चिन्ह था उसे ही असली राष्ट्रीय प्रतीक मानते हैं। झंडे के रंग ईरान की संस्कृति, धर्म और इतिहास को बताने के लिए चुने गए हैं। 22 बहमन ईरान के सौर हिजरी कैलेंडर में बहमन महीने का 22वां दिन होता है। ये दिन मिलादी कैलेंडर में 11 फरवरी के बराबर आता है। 11 फरवरी 1979 यानी 22 बहमन इस्लामिक क्रांति की पूरी जीत का दिन था। उस दिन ईरान की सेना ने घोषणा की कि वह क्रांतिकारियों और शाह के समर्थकों के बीच निष्पक्ष रहेगी। इस दिन पाहलवी राजवंश का अंत हो गया, जो लगभग 2500 साल पुरानी राजशाही थी। इसके बाद आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में नई इस्लामिक सरकार बनी। इसलिए 22 बहमन का मतलब शाह की हार और इस्लामिक गणराज्य की शुरुआत, और इसे ईरान की आधुनिक राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। ईरान में 22 बहमन को हर साल इस्लामिक क्रांति की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। ये एक राष्ट्रीय अवकाश होता है, यानी इस दिन सरकारी कामकाज बंद रहता है। पूरे देश में बड़ी रैलियां, मार्च और जुलूस निकाले जाते हैं। लोग क्रांति के आदर्श, एकता और आज़ादी का जश्न मनाते हैं। यह दिन 10 दिनों के फज्र उत्सव का आखिरी दिन होता है, जो 12 बहमन यानी 1 फरवरी 1979 को खुमैनी की वापसी से शुरू होता है। ईरानी झंडों में अल्लाह अकबर 22 बार लिखा गया है, ताकि यह तारीख 22 बहमन की याद बनी रहे। ईरानी सरकार इस दिन को बहुत महत्व देती है और यह दिन दुनिया में ईरान की राजनीतिक पहचान से जुड़ा माना जाता है। ईरान में पुराने शेर और सूरज का प्रतीक पाहलवी राजवंश का मुख्य चिन्ह था। ये चिन्ह पहले काजार काल 1907 से झंडे के बीच में दिखता था। शेर शक्ति, बहादुरी और रक्षा का प्रतीक था। ये शाहनामा की कहानियों से जुड़ा था। सूरज प्रकाश, जीवन और प्राचीन फारसी देवताओं का प्रतीक था। शेर सूरज को पकड़ता हुआ दिखता था, जैसे राजा अपनी मातृभूमि की रक्षा करता है। पहलवी काल में इसे राष्ट्रीय गौरव और आधुनिकता का प्रतीक बनाया गया। ताज को पहलवी स्टाइल में बदल दिया गया और 1930 के दशक में सूरज से चेहरा हटा दिया गया। 1964 में झंडे का आकार बदल दिया गया। ये चिन्ह राजकीय, नौसेना और सैन्य प्रतीकों में भी इस्तेमाल होता था। 1979 की क्रांति के बाद शेर और सूरज को हटा दिया गया, क्योंकि इसे राजशाही और पश्चिमी प्रभाव का प्रतीक माना गया। अब ये ईरान में प्रतिबंधित है, लेकिन कई ईरानी, खासकर विदेश में रहने वाले और विपक्षी लोग इसे सच्चा राष्ट्रीय प्रतीक मानते हैं। यह पुरानी फारसी विरासत, शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक था। आज भी कुछ लोग इसे पुराने झंडे के साथ इस्तेमाल करते हैं, जो विवाद पैदा करता है। ईरान का झंडा देश के इतिहास, धर्म और राजनीति का आईना है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।